साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग काव्य शास्त्र के 5वें भाग में हैं। फिर से 10 प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं और हम उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और रिपीटेडली पूछा जाता है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं, सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हुए। ओके, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से है। बहुत आसान प्रश्न मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। ओके, तो बहुत आसान प्रश्न है क्योंकि जो है ऑप्शन आप देखिए, कामवृत्ति, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति। तो पाठ संरचना इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामवृत्ति, अहम और मनोविश्लेषण पद्धति जो है आपका मनोविश्लेषण से संबंधित है। यहाँ एक करेक्शन है। हाँ, यहाँ काव्य आदर्श देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ रस से संबंधित है। तो हमारा जो है 10 रूपक, काव्य आदर्श, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। ठीक है, तो 10 रूपक और साहित्य दर्पण जो है हमारा सही उत्तर है। 10 रूपक जो है किसका है, धनंजय का है। हाँ, 10वीं शताब्दी के थे। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। आप लोग को कई बार हम लोग बता चुके हैं। ओके, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कम फेमस प्रश्न रहा है, लेकिन नीट वालों ने इसे पूछा है। यूजीसी नेट के प्रश्न है। ठीक है, शब्दार्थियों अर्था वत्सभावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है। कुंतक, राजशेखर, भोजराज और विश्वनाथ। तो ये जो है राजशेखर का कथन है। अन्य यदि चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का काल्या क्रम क्या है। काव्य आदर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। ठीक है, तो सबके रचनाकार आपको पता है कि काव्य आदर्श किसका है, दंडी का है। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा किसका है बताइए, क्षेमेंद्र का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसका है। हाँ, सूत्रवृत्ति की तरह हम देखेंगे, ये वामन का है। ठीक है, अभिनव भारती किसका है, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। ठीक है, सबका टाइम पीरियड आप देखिए। काव्य आदर्श जो दंडी का है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी के हैं वो। ठीक है, क्षेमेंद्र जो हैं वो 11वीं शताब्दी के हैं। वामन जो हैं आपको पता है कि वो 8वीं शताब्दी के हैं। ओके, और अभिनव गुप्त जो है बहुत बाद के तो नहीं, लेकिन 10वीं शताब्दी के हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, तो अब मिलाइए, काव्य आदर्श दंडी जो है पहला ही हो जाएंगे। ठीक है, एक और एक, ए और बी आंसर पॉसिबल है। ओके, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं 8वीं शताब्दी है, तो एक के बाद 3 हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा आपका। ओके, ये हो गया आपका। आगे चीज आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। तो आप देखिए, टेन, हीगेल, विको और वॉल्टेयर की बातचीत हो रही है। ओके, तो हमारा जो है क्या आंसर हो जाएगा ये। हाँ, जो आप देखते हैं हीगल का ये विचार है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार इतिहास की व्याख्या होना चाहिए। ओके, ये भी यूजीसी नेट वाले पूछे थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अल्बर्ट कामू, एजरा पॉन्ड, मार्टिन हेडगर या सात्र। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ सात्र तो संबंधित हैं ही। ठीक है, मार्टिन हेडगर और अल्बर्ट कामू भी, लेकिन एजरा पॉन्ड जो है वो नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, क्योंकि बगल के रूम में भोजन सामग्री तैयार हो रहा है। ओके, हम लोग जो है अंडर द स्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अंडर द स्टैंडिंग पोइट्री, एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रूक्स, सर विलियम एम्सन। ठीक है, ये कौन किसकी है, तो एम्सन की रचना है। ये भी नेट वाले ही पूछे थे। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार, मतलब टी.एस. इलियट के अनुसार, संस्कृति का अंश नहीं है, परंपरा जो है संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवन संस्कृति एक अंश है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, परंपरा की बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जीवन संस्कृति का एक अंश। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषता है। ठीक है, अस्तित्ववाद की क्या विशेषता है, इसको देखिए। ठीक है, जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो अस्तित्ववाद का जो संबंध है एक तरह से, हाँ, आप देखेंगे आपका जीवन की निरर्थकता और जो है मृत्यु बोध से संबंधित है। पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलान करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
प्लूटो की कौन सी रचना है, आपको पता है कि ए का 2 हो जाएगा, इसको ABCD लिख लीजिए। ओके, ए का 2 कहाँ है, एक ही जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर भी हाँ एक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूटो की इयन है, प्लूटो प्लेटो जो भी पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ सॉल्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये किसकी रचना है, हाँ ये आपका जो है हाँ ये बिमास्ट WK का है। ठीक है, तो 4 हो गया आपका। कॉलेज की कौन सी रचना है बताइए, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, इसके बारे में हमने पहले बातचीत किया था। हाँ, कॉलेज की रचना ये है। हाँ, द ग्रेट ट्रेडिशन किसकी रचना है, द ग्रेट ट्रेडिशन लेविस की रचना है, फ्रैंक रेमंड लेविस, जिसको हम लोग FR लेविस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया, तो वेरी मच थैंक यू। ओके, तो हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, आप लोग यदि साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।